जो सोनी मैच टीवी पर दिखा रहा था, उन्होंने भी फौरन से जो पीएसएल है उसका बायकॉट कर दिया है और उसको वो नहीं दिखा रहे। इनसे बड़े बड़े थर्ड क्लास सोच के रखने वाले लोग हैं। जिस तरीके से हमने देखा, हरभजन आके उल्टी सीधी बातें करता है, गौतम गंभीर आके उल्टी सीधी जो है वो बातें करता है। पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम ब्रॉडकास्टिंग जो भी थी वो सब कुछ इस टाइम के ऊपर इंडिया में बैन कर दी गई है। इसका मुंह लोटे भर गया है। लोटे के आगे वो जो छोटी सी सुराख नहीं होता, उस जैसी शक्ल है ये तनवीर अहमद की। और इंडिया कंप्लीटली बायकॉट करेगा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पे। अब आपको यकीन हो गया होगा कि हम आपको जो बात बताते हैं वो बड़ी काम की बात होती है। यूएई में हो रहे थे उस वक्त भी ये मामला सामने आया था और उस वक्त भी हालात दोनों मुल्कों के कशीदा थे और प्रोडक्शन के मामले से, ब्रॉडकास्टर्स के मामले में उस वक्त भी ये फैसले हुए थे। पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी, पाकिस्तानियों के साथ कोई फिल्म है, इनको अभी तक इस खुमारी, इस नशे से ही नहीं उतरा। सबको पता है कि ये थकी हुई थर्ड क्लास जो गवर्नमेंट है, इनकी वजह से लोगों के मुंह पे टेप लगी हुई है। ठीक है, ये कहते हैं कि यार हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आप ये लोग हमारी बात करते हैं, ओ भाई आपके शो के सुपरस्टार रो रहे होते हैं। ठीक है, मैंने कितनी दफा बड़े बड़े स्टारों को देखा है, उसने हाथ तक जोड़े हैं, उन्होंने बोला भाई मैं यहीं कहीं हूं। कि जो क्रिकबज़ ने जो है वो पाकिस्तान का ये पीएसएल का मैच जो है वो हटा दिया है, इसको ब्लॉक कर दिया है और कोई स्कोर कार्ड जो है वो क्रिकबज़ पे नहीं देखने को मिला। और आप तो हम जितने भी उसके क्लिप्स आते हैं वो मजाक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। हमें तो उनकी क्रिकेट से, उस बेकार पैजामा सलवार लीग से हमें क्या ही देखना है उस लीग में ना। उसमें कुछ जब वहां के ही दर्शक उस लीग को देखने नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तान के जब स्टेडियम खाली है, कराची का स्टेडियम खाली है। तनवीर अहमद के अंदर कौन सा कीड़ा है जो इसको हर दफा पीछे से जो है वो फोर्स करता है कि यार बड़े दिन हो गए तूने इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं की, और इलॉजिकल बात करता है। इस बंदे ने फिर इंडिया के अगेंस्ट बात की पीएसएल को लेकर, क्योंकि हमारा जो मेन चीज है वो है क्रिकेट। हम क्रिकेट को फोकस करते हैं। इवन हम तो चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो, मगर ये जो चीजें हो रही हैं ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं। और अब यहाँ पर इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है पाकिस्तान की क्रिकेट को। स्पोर्ट्स चैनल, क्रिकेट चैनल शुरू करें। बड़ी गुंजाइश है, क्रिकेट जो है नॉन स्टॉप लोग पाकिस्तान की देखना चाहते हैं, इनके पास बड़ा मवाद है दिखाने के लिए। फिर लाइव ब्रॉडकास्ट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, तो ये क्यों नहीं कर रहे? इनको बिल्कुल करना चाहिए। अब बीसीसीआई ने तो एक अपना वो प्रोडक्शन हाउस टाइप की सभी चीज़ बना ली हुई है, वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। कुछ पाकिस्तान परस्त हमारे हिंदुस्तान में भी तो हैं जो जब वैसे 36 ट्वीट कर देंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन जब पहलगाम में हमला होता है तो उनके एक शब्द नहीं निकलता उनके ट्विटर पर। उनके स्टेटस देख लो आप पीएसएल को लेकर, विच इज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, हार्ट ब्रेकिंग फॉर एवरी पाकिस्तानी फैन, बिकॉज अब शायद लग रहा है कि भाई जो पीएसएल को थोड़ी बहुत व्यूअरशिप मिल रही थी वो भी डेड हो जाएगी। बाकी दुनिया तो देखती नहीं थी, पीएसएल तो पाकिस्तान में कोई देखता नहीं था। थोड़े बहुत जो ब्रॉडकास्टर्स के पैसे मिल रहे थे वो भी इंडिया दे रहा था। इस टाइम 20 से 25 लोग वहां पे मौजूद थे, उन सब को जो है अर्जेंटली वहां से बुलाया गया है और कंप्लीटली पीएसएल का बायकॉट। और ये सिर्फ पीएसएल नहीं, कंप्लीटली पाकिस्तान क्रिकेट से बायकॉट हो चुका है। इंडिया का कोई भी मैच अब इंडिया में पाकिस्तान का नहीं दिखेगा। और पीएसएल का सब कुछ वो सब बैन कर दिया गया है। हम यहाँ पर जो बैठ के कहते हैं ना कि इंडिया जो है वो हमारी वजह से पैसा कमाता है, ये करता है, तो भाई उन्होंने तो हमें बैन कर दिया, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अगर यहाँ पर दिखा रहे थे तो हमें उसका पैसा मिल रहा था। We were earning money through that. खेलना मैंने 2022 में ये बात मुझे याद है, मैंने कहा था कि हमें भी नहीं फिर एशिया कप में खेलना चाहिए ना जाना चाहिए। उस वक्त काफ़ी शोर मचा था, काफ़ी बातें की गई थी, तो ये कर नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान इंडिया के सिवा इनके पास कुमाऊं पोत और कोई भी नहीं है की तरफ से जो है वो पाकिस्तान के किसी भी इंटरनेशनल मैचेस, बड़े इवेंटों में, छोटे इवेंटों में, सीरीज में, पीएसएल में पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क और क्रिकेट बर्बाद हो गई। तो यार अब पाकिस्तान को पता चल रहा है उनकी औकात क्या है इंडिया के सामने। जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर बैन लग रहा है और देख सकते हो किस तरह से रो रहे हैं सब। तनवीर अहमद जैसे लोग किस तरह से अब रोना धोना चालू कर दिया अपनी मीडिया में और इंडिया को बुरा भला कह रहे हैं। जहाँ पीएसएल को बैन कर दिया इंडिया में, फैन कोड और सोनी स्पोर्ट्स ने पीएसएल को पूरी तरह से बैन कर दिया और कोई मैच नहीं दिखाया जाएगा अपने उसमें। और ये सही फैसला किया, क्यों कमाई करने देने। वैसे तो पीएसएल को देखता नहीं है कोई, पाकिस्तान में नहीं देख रहे लोग, इंडिया में क्या देखेंगे, पर फिर भी बैन करना जरूरी था। अभी इंडिया और एक्शन लेने वाला है पाकिस्तान के ऊपर और इनका क्या हाल करेगा बुरा इनको भी पता चलेगा। और जहाँ ये बोल रहे ना पाकिस्तानी हमें जरूरत नहीं है इंडिया की, बैन कर दे तो क्या होगा पीएसएल, हम फिर भी उनके बिना सर्वाइव करेंगे। अब इनकी औकात पता चलेगी। जब ये भीख मांगेंगे आईसीसी से, वहाँ भी आईसीसी का बंदा भारतीय है जैसा, वो भी इनकी औकात दिखाएगा जब इनको फंड देना बंद करेगा। ये भिखारी जब भी देखो फंड मांगने चले जाते हैं आईसीसी के पास, और बीसीसीआई सबसे ज्यादा फंड देता है आईसीसी को। इनको हर तरफ से घेरा जाएगा, बिना वॉर के ही इनकी कमर तोड़ी जाएगी पाकिस्तान की। सबसे पहले तो पानी रोका है ना भारत
भारत ने अभी इनके साथ क्या क्या होगा इनको ये नहीं पता। जिस तरह से इन्होंने हरकतें करी है, हर वक्त भारत इनको छोड़ देता है, ये पर कोई ना कोई हरकत करके कश्मीर में कुछ न कुछ कांड करते ही है। इस बार भारत छोड़ने के मूड में नहीं है। जिस तरह से तैयारी कर रहा है हर मामले में घेरने की, जहाँ से इनको नुकसान पहुंचाया जाएगा उधर ही इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब देख सकते हो बीसीसीआई किस तरह से चढ़ा हुआ है इन सबके ऊपर, हर तरफ से घेरने में लगा है बीसीसीआई भी। जैसे ही पीएसएल को बैन करा किस तरह से रोने लगे पाकिस्तानी, किस तरह से इनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से पीएसएल से इनको बेनिफिट मिल रहा था इंडिया से, बैन लगने से इनको नुकसान हो गया। और वहीं पे जितने भी ब्रॉडकास्टर थे सारे इंडिया के थे, वहाँ पर इंडिया के ही ब्रॉडकास्टर यूज कर रहे थे पाकिस्तानी, वो भी वापस आ गए सब। अब देखना आने वाले टाइम में जो एशिया कप आ रहा है उसमें भी भारत नहीं खेलेगा, एशिया कप पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, कोई एशिया कप नहीं होगा। और यही करना चाहिए पाकिस्तानियों के साथ, इनके ऊपर ऐसी एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम ब्रॉडकास्टिंग जो भी थी वो सब कुछ इस टाइम के ऊपर इंडिया में बैन कर दी गई है। इंडिया के अंदर यहाँ पर एक ऐप थी फैन कोड, उसके ऊपर ये लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था। इंडिया के अंदर क्रिक बस एक एप्लीकेशन है, बहुत पॉपुलर है, इवन पूरे दुनिया में पॉपुलर है। उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट के सारे जितने भी स्कोर कार्ड वगैरह हैं सब कुछ दिखाए जाते थे, शेड्यूल वगैरह और PSL का सब कुछ, वो सब बैन कर दिया गया है। हम यहाँ पर जो बैठ के कहते हैं ना कि इंडिया जो है वो हमारी वजह से पैसा कमाता है, ये करता है, तो भाई उन्होंने तो हमें बैन कर दिया, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अगर यहाँ पर दिखा रहे थे तो हमें उसका पैसा मिल रहा था, वी वर अर्निंग मनी थ्रू दैट। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान PSL फैन कोड को या किसी को भी अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दे रहा था तो उसका अच्छा खासा मोटा पैसा मिल रहा था। एक तो फाइनेंशियली हमें ये प्रॉब्लम हुई। जो लोग कह रहे हैं प्रॉब्लम नहीं हुई है, भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम हुई है और बहुत गंदी प्रॉब्लम हुई है, बहुत गंदे तरीके से फंस गए हम लोग। हमारी इस टाइम पे क्रिकेट को बहुत खतरा है। एक तो PSL को चलो इंटरनेशनली तो हम ठीक है, वो बाद में ICC का मसला है एंड इंडिया का मसला है, वो सब बाद में देखेंगे। बट स्टिल जब हम ये बात करते हैं कि भाई इंडिया हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो भाई उनमें ये कैसे, मतलब फाइनेंशियली तो लॉस हुआ है ना। एंड इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इन द क्रिकेट इन द हिस्ट्री में इंडिया से बड़ी मार्केट आज तक नहीं आई है और ना अभी है ना बाद में कभी होगी। एवरीवन नोज कि इंडिया इस टाइम के ऊपर सुपर पावर है क्रिकेट के अंदर। वो उस टाइम के ऊपर उनकी जो IPL है वो 1 लाख करोड़, मतलब इतने पैसे हमने अपनी ज़िंदगी में सोचे भी नहीं। और मुझे इमेजिन मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ एंड लिटरली मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि इतने पैसे होते भी हैं। बट बिलीव में इतने पैसे होते हैं और इंडिया ने ये करके दिखाया है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो है लोगों को सरप्राइज़ किया है। दे वर एब्सोल्युटली शॉक्ड। पाकिस्तान जिस तरीके का उनका ये एक पॉइंट निकल कर आया है, आई मीन पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा मसला हो जाएगा। अब देखो जो अटैक हुआ उसके लिए लिटरली मैं बहुत हार्ड, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। जो भाई लोग कह रहे थे कि भाई वीडियो नहीं आई मेरी लेटेस्ट वीडियो जाकर देखो, इसी के बारे में, ठीक है। ये जो 28 इनोसेंट पीपल जो हैं वो इंडिया के अंदर जो ये सानहा पेश हुआ इंडियन कश्मीर के अंदर, वहाँ पर ये जो भी हुआ लिटरली उससे दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, बहुत ज़्यादा टूटा है। एंड मैं कहता हूँ कि भैंस की टांग जिन लोगों ने किया है ना, उनको पकड़ो, उनके सबसे पहले लूलियाँ काटो, ठीक है, उसके बाद उनको चौक पे खड़ा करके खाल उधेड़ दो। खाल जिंदा छोड़ना है, मारना नहीं। ना ये नहीं करना। मार दोगे तो भाई फिर ये वही होगा कि भाई ये इस तरह के लोगों को फिर मोटिवेशन मिलती है कि हम तो भाई बड़े अच्छे शहीद हो गए, हम ये हो गए। कि PSL कंप्लीटली देखिए, बाकी दुनिया तो देखती नहीं थी, PSL तो पाकिस्तान में कोई देखता नहीं था। थोड़े बहुत जो ब्रॉडकास्टर्स के पैसे मिल रहे थे वो भी इंडिया दे रहा था। इस टाइम 20 से 25 लोग वहां पे मौजूद थे, उन सब को जो है अर्जेंटली वहां से बुलाया गया है और कंप्लीटली PSL का बायकॉट। और ये सिर्फ PSL नहीं, कंप्लीटली पाकिस्तान क्रिकेट से बायकॉट हो चुका है। इंडिया का कोई भी मैच अब इंडिया में पाकिस्तान का नहीं दिखेगा। और 1 टका, 1 पैसा, 1 चवन्नी, 1 पूटी कौड़ी जो है अब इंडिया के ब्रॉडकास्टर की तरफ से जो है वो पाकिस्तान के किसी भी इंटरनेशनल मैचेस, बड़े इवेंटों में, छोटे इवेंटों में, सीरीज में, PSL में पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क और क्रिकेट बर्बाद हो गई। तो दोस्तों, जो मौलवी ने जो बोंका है, जो भड़के मारी है, मुझे तो हंसी आई इसकी बातों का। पता तो तब चलेगा जब तुम्हारी ऊपर जो इंडिया एक्शन लेगा, तब तुम्हारी गैरत का पता चलेगा। क्योंकि आज तक तुम जितनी जंगें लड़े हो सब में तुमने अपनी बीवियां पेश की है और पतलूने उतारी है। जो सोनी मैच टीवी पर दिखा रहा था, उन्होंने भी फौरन से जो PSL है उसका बायकॉट कर दिया है और उसको वो नहीं दिखा रहे। तो ये एक बात है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स थे वो अब उन्होंने लिए हुए थे। अब देखना पड़ेगा कि इसको नुकसान किसको होगा। आया सोनी जो है वो इसको अपने पास से, क्योंकि उन्होंने पैसे तो पे कर दिए होंगे, क्या वो अब उसके बाद वो ये दिखाने से मना कर देगा?
जाहिर है क्योंकि अब तो उन्होंने कमाने का टाइम था, लेकिन अब व्यूअरशिप ऑटोमेटिक है, जो ऑडियंस है वो भी नहीं देख रही। या तो फिर ये होगा कि वो पीएसएल से अपने जो पैसे हैं वो वापस लेंगे जो उन्होंने दिखाने के लिए लिए हुए थे। लेकिन जाहिर है क्योंकि आपको पता है इंडिया में आईपीएल चल रहा है, तो ज्यादातर तो इस टाइम जो व्यूअरशिप है 100 में से अगर आप 90% देखो तो वो तो ऑटोमेटिक अपना आईपीएल ही देख रहे होंगे। लेकिन आईपीएल का जब मैच खत्म हो जाता था पीएसएल ने जानकर अपनी टाइमिंग ऐसी रखी थी लेट रखी कि मैच 8 बजे शुरू, अब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो आईपीएल है वो तकरीबन 10:30 खत्म हो जाता है और इंडिया के टाइम के मुताबिक 11 बजे खत्म हो जाता है। और उसके 1.5 घंटे बाद तक जो है वो आपका पीएसएल चलता रहता है। तो उसके बाद जब लोग फ्री होते हैं तो लोग पीएसएल भी देख लेते हैं। कि जो क्रिकबज़ ने जो है वो पाकिस्तान का ये पीएसएल का मैच जो है वो हटा दिया है, इसको ब्लॉक कर दिया है, और कोई स्कोर कार्ड जो है वो क्रिकबज़ पे नहीं देखने को मिला। और आपको मालूम है जो है वो दूसरी साइड जो कश्मीर में हुआ उसका तो दुख सबको ही है, ठीक है। जो है वो इंसानियत को जो है शर्मिंदा कर देने वाला वो वाकया जो हुआ, उसके बाद जो है वो बीसीसीआई ने ये भी कहा कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, कोई आईसीसी इवेंट में मैच नहीं होगा। और साथ में क्रिकबाज ने ये जो किया, इससे ये अंदाजा हो रहा है कि भाई साहब जो है वो इसके बाद क्रिकबाज पे आपको पाकिस्तान क्रिकेट का किसी मैच की कोई अपडेट नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो बहरहाल जो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया कि हम जो है पाकिस्तान की क्रिकेट को बैन करते हैं भाई क्रिकबाज से। तो क्रिकबज़ पे पीएसएल के मैच का स्कोर कार्ड अचानक से गायब हो जाना या शो ना होना, इस बात की तरफ इशारा है भाई कि शायद जो है पीएसएल इंडिया में जो है बैन हो चुकी है और पीएसएल को इंडिया में देखा नहीं जा रहा, या जो है वो इंडिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो जो है पीएसएल के स्कोर कार्ड को अब आपको नहीं दिखाने वाली हैं। वैसे जैसे हालात इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चल रहे हैं, उसके बाद जो है वो उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि भाई साहब जो है क्रिकेट अब आपको इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत कम होती हुई नजर आएगी या बिल्कुल ही जो है वो होती हुई नजर नहीं आएगी।